हाय फ्रेंड्स, आई एम आनंद मोहन सिंह। वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी डिजाइन क्रिएटिव। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि टूल मेनू क्या है। टूल मेनू में हम लोग दो तीन टूल के पूरा सेट पढ़ चुके हैं। अब उसी के सिलसिले में आगे पढ़ते जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि फ्री हैंड टूल क्या है और फ्री हैंड टूल के में आगे उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका प्रॉपर्टी बार क्या है। तो पूरी तरह से उसके फ्री हैंड टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपना स्क्रीन पे। तो देखिए ये आ गया हमारा स्क्रीन पे। ये फ्री हैंड टूल ये होता है। ये अपना लाइन स्ट्रेट लाइन जो होता है वो फ्री हैंड टूल होता है। हम कहीं से भी ये देखिए फ्री हैंड ले सकते हैं, या फिर हम ऐसे डायरेक्ट भी चला सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट चला सकते हैं, लाइन को ले सकते हैं, या फिर आराम से धीरे धीरे करके। हाँ, अगर हमें स्ट्रेट जाना है, जैसे हम यहाँ पर लाइन लिए और मान लीजिए हमको टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर जा रहा है, तो हमको स्ट्रेट जाना है तो शिफ्ट पकड़ेंगे। शिफ्ट के साथ में ये कर्सर को आगे पीछे करेंगे और जैसे जैसे करेंगे 15 के एंगल पे जाएगा। देखिए नीचे में पॉइंट ये एंगल बताता है। जैसे ये हमारा 0 है, फिर -15, -30, -45, 60, 75, फिर ये -90 डिग्री के रोटेशन में है। ये देखिए 90 डिग्री, 75, 60, 15 के एंगल में ये अपना शिफ्ट के साथ में हम भगाएंगे और लाइन का आउटलाइन को। तो 15 के एंगल में ये भागते जाएगा, राउंड राउंड में घूमते जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये इसका काम होता है अपना आउटलाइन का। आउटलाइन में ये देखिए ये लाइन में आप इसका प्रॉपर्टी बार है कि ये आउटलाइन कितना लंबा है। तो इसका देखिए 68.527 इसका अपना लंबाई है, लेंथ है इसका। देखिए बड़ा करेंगे तो बड़ा होगा, छोटा करेंगे छोटा होगा। ये इसका लंबाई लेंथ बता रहा है, ठीक। और अब हम इसका पॉइंट में हम इसके जितना वेट देंगे बढ़ते जाएगा, छोटा रखेंगे पतला रखेंगे पतला होता जाएगा। मिनिमम हमारा लाइन इसमें दिया है कि सबसे कम पॉइंट का लाइन जो होता है हेयर लाइन होता है। सारे सबसे कम पॉइंट में 0.5 होता है, सबसे उससे भी कम होता है हेयर लाइन। अगर हेयर लाइन से भी कम चाहिए, अगर हमें हेयर लाइन से भी कम चाहिए पॉइंट, तो 0.01 ये हम करेंगे तो हेयर लाइन से भी पतला हमारा ये लाइन हो जाता है। अब हम ये हेयर लाइन के बारे में समझ लिए, पॉइंट के बारे में समझ लिए। हाँ, एक बार बात और, जैसे ये पॉइंट को हम जैसे बढ़ा रहे हैं तो इसका जैसे इसका नाम भी अलग अलग हो। ये हमारा पॉइंट का जो पॉइंट जो है हेयर लाइन के ऊपर में जो आउटलाइन का पॉइंट जो है डिफॉल्ट सेटिंग रहता है। इसमें हम इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यार्ड, फीट, किसी भी चीज़ को हम रख सकते हैं उसमें सेट करके, ठीक। अब इसमें आता है ये देखिए एरो, स्टार्टिंग एरो क्या है और ये इधर में अपना इंड एरो क्या है। इंड एरो कैसे रखें, ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग एरो में हम कैसे रखेंगे, देखिए एरो हमारा ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे आता है। और ये बिहाइंड में हम कैसे रखेंगे, तो ये देखिए बिहाइंड का ये एरो का बीच, ये एरो इधर का स्टार्टिंग का और ये बैक का है, ठीक। अब इसके सिलसिले में हम ये देखिए इसका लाइन दिया हुआ, लाइन थोड़ा बड़ा मोटा करते हैं समझ में आएगा। ये देखिए ये प्लेन लाइन हो गया, ये दूसरा स्टाइल हो गया, ये तीसरा स्टाइल हो गया। दुनिया भर के अपना स्टाइल दिया है जो कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस लाइन को लेते हैं कोई डिजाइन वर्क करने के लिए, ठीक। तो इस तरीके से आप अलग अलग लाइन होता है। और इसका प्रॉपर्टी के डायलॉग बॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसमें आउटलाइन के अंदर में। सबसे पहले आता है ये कलर समझिए एक ब्लैक होता है डिफॉल्ट जो इसमें आउटलाइन में। तो हमें दूसरे कलर में चाहिए, तो ये ब्लैक है हम रेड कर देंगे। देखिए रेड हो गया। चाहे जो भी कलर चाहिए हमें कलर यहाँ से सेलेक्ट करके जैसा चाहिए हम उसमें कलर डाल सकते हैं, ठीक। ये यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्शन करके हम वो कलर ले लेंगे। और यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट मतलब ज़्यादा चाहिए तो मोर में करके यहाँ से जैसे
डायलॉग बॉक्स में से जैसे जो कलर चुनना है चूज कर सकते हैं, या फिर इसको हटा बढ़ा के जैसे अपना चुनना है, जो कलर लेना है ले सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कलर। कलर के बाद आता है ये पॉइंट, कि पॉइंट हम कितना मोटा चाहिए, पतला चाहिए। देखिए मोटा करे तो इस तरीके से आ जाएगा, और पतला करे तो ऐसे आ सकता है। इसके बाद ये लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, कितना वेट चाहिए, कैसे चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, और लाइन कि पॉइंट का प्रकार हो गया कि कौन सा हमें रखना है, यूनिट कौन सा रखना है, पॉइंट पिक्सल कौन सा रखना है, तो हम उस तरीके से रखेंगे। उसके बाद स्टाइल में हम बता दिए कि अलग अलग स्टाइल इसमें दिया है। आउटलाइन का सेटिंग, लाइन का स्टाइल, अलग अलग स्टाइल दिया है। उसके बाद एडिट, मान लीजिए ये ऐसा लाइन है और एडिट स्टाइल है इसका, हम सोचते हैं कि जो पतला ये जो है, देखिए इतना बारीकी लाइन है, तो इसका डॉटेड लाइन थोड़ा कम दूरी पे है। हम थोड़ा दूरी को, हम डॉटेड लाइन को दूरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये इसको पकड़ के हम यहाँ पर कर देंगे। और ये देखिए हमारा दूर आउटलाइन का डॉटेड कितना दूर दूर पर इसका हो गया। तो इस तरीके से हम उसको लाइन स्टाइल को इस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं। लाइन स्टाइल को हम इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। दूसरा बात आता है अभी कॉर्नर। कॉर्नर क्या है, चलिए हम थोड़ा थिकनेस लेंगे तो वो समझ में आएगा। ये देखिए ये हो गया हमारे, ये सबसे पहले ये कॉर्नर है, कॉर्नर का डिजाइन है। उसके बाद आता है राउंड कॉर्नर, दूसरा ऑब्जेक्ट है ये कॉर्नर जो नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग रहता है। दूसरे बात है राउंड कॉर्नर। तो ये देखिए ये जो है कॉर्नर जो है राउंड हो गया। राउंड कॉर्नर के बाद में अपना आता है ये बेवल कॉर्नर। बेवल कॉर्नर में क्या आता है, थोड़ा चारों तरफ से कटा कटा सा चारों तरफ से चिपका ऐसा डिजाइन रहता है बेवल कॉर्नर के। तो ये हो गया कॉर्नर का डिजाइन। अब आता है मीटर लिमिट, ये 45 डिग्री के एंगल में। अब मीटर लिमिट कैसे, जैसे कि एक ये डिजाइन हो गया, जैसे कि हम डिजाइन रख लिए और इसको हम बड़ा पॉइंट बढ़ा दिए, वेट बढ़ा दिए, और हमें इसको लिमिटेशन को घटाना है फिर बढ़ाना है। ये 45 के एंगल में है, तो अब हमें 15 के एंगल में करना है। तो ये देखिए ये कैसे ऊपर की तरह ये निकल गया, और वही इसको बढ़ा देंगे, इसका 60 कर देंगे, तो इसका मीटर ये देखिए इसका एंगल चेंज हो जाता है। तो ये लिमिट की वजह से अपना ऊपर नीचे करने से ये इसका एंगल चेंज हो जाता है। अब देखिए और हम एक दूसरा लाइन लेंगे, लाइन में इसका थिकनेस बढ़ा देंगे ताकि समझ में आए। देखिए सबसे पहले हम लाइन कैप जो रहता है ये डिफॉल्ट सेटिंग रहता है। अब हम इसमें लेंगे ये राउंड कैप लेंगे, तो ये देखिए राउंड कैप लेने से ये दोनों तरफ से ये राउंड जो है राउंड में करना आ जाएगा। दोनों तरफ से लाइन का स्टाइल जो रहता है राउंड अप में आ जाता है। और ये जाता है एक्सटेंडेड, ये देख कर्नर जो है स्टैंडर्ड कर्नर है। ये एक्सटेंडेड करके कहने का मतलब कि ये शुरुआती में फर्स्ट में जो रहता है, जो फर्स्ट लाइन कैप से रहता है, तो इसका ये नोड जो रहता है, जो पॉइंट रहता है, सबसे लास्ट एंगल से पकड़ता है। और इसका जो है देखिए एक्सटेंडेड जो है तो थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से पकड़ता है, तो यहाँ से इसका पॉइंट रहता है। देखिए इसका पॉइंट जो है यहाँ से जो पीला लाइन दिख रहा है वहाँ से इसका पॉइंट रहता है। तो इस तरीक़े से अपना लाइन कॉर्नर के बारे में पढ़े। लाइन कॉर्नर के बाद में पोजिशनिंग कैसा है ये देखिए, एक और हम बनाते हैं। चलिए हम समझ लिए, एक रेक्टेंगल और ले लिए। अब हम ये देखिए सबसे पहले पोजीशनिंग आता है आउटसाइड पोजीशन। सबसे पहले आउटसाइड पोजीशन, ये देखिए ये सबसे पहले ये पकड़ना, जो इसका पॉइंट रहता है, पॉइंट सबसे लास्ट में रहता है। ये देखिए मतलब सबसे अंदर में देखिए ये पॉइंट जो है रहता है स्टार्टिंग पॉइंट में ये रहता है। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में अंदर से इंटरनल में
सबसे पहले ये पॉइंट में रहता है, आउटसाइड पोजीशन सबसे ये फर्स्ट में ही रहता है। उसके बाद में हम दूसरा ऑप्शन जो है ये करेंगे तो ये पॉइंट का जो दिखाता है अंदर सा वो सेंटर में जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें और ये देखिए ये जो है पॉइंट जो है जो दिख रहा है ये सेंटर पॉइंट है, ठीक। और उसी सिलसिले में हम आगे जाते हैं तो ये कॉर्नर पॉइंट होता है जो कि सबसे उसका सेटिंग सबसे लास्ट में जाता है। ये देखिए ये सबसे उसका सेटिंग जो रहता है पॉइंट का तो सबसे लास्ट में रहता है। और तो यहाँ तक हमारा एक पॉइंट हो गया, यहाँ तक हमारा जो है एक पॉइंट हो गया। देखिए तो इसके बाद में आता है एरो का सेटिंग कैसे रहता है कि समझिए यहाँ पर कोई एक लाइन ले लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन लेते हैं और इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ाते हैं ताकि समझ में आए। देखिए यहाँ से हम लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद में यहाँ से समझिए यहाँ से हम एक एरो ले लिए और एंडिंग पॉइंट में ये ले लिए और हम देखिए ये स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन में वाला ले लिए अपना। अब हम कहते हैं कि नन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया नन मतलब यहाँ पर शुरू वाला ऑप्शन निकल जाएगा। दूसरे बात आता है नन के बाद में आता है स्वाइप जब करेंगे तो एंगल वो चेंज हो जाए, स्वाइप हो जाएगा। ये देखिए इधर से जो पॉइंट था एरो का इधर एंगल था वो उल्टे अपोजिट में चला जाता है। स्वाइप के बाद में रहता है आर्टिब्यूट में देखिए कैसे रहता है। देखिए इसका पोजीशन जो है छोटा हो गया और नीचे का पोजीशन है थोड़ा ऊपर की तरफ गया। और अगर हमें ये पोजीशन में आर्टिब्यूट में हमारा पोजीशन पहले की तक की थोड़ा इस तरीक़ा से रहे तो देखिए ये पोजीशन ये देखिए डाउन की तरफ है और डाउन की तरफ। और हमें चाहिए कि पोजीशन आर्टिब्यूट में जा कर के ये हम 0 कर देते हैं। ये देखिए ये जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था वो बिल्कुल गायब हो गया और ये पूरी तरह से स्मूथली दिखने लगा। इसके बाद में आर्टिब्यूट के बाद में था न्यू। अगर हम किसी का पॉइंट चेंज करेंगे तो ये देखिए इसका पॉइंट इस तरीके से कट कर पॉइंट चेंज हो करके और नया की तरफ आ गया। देखिए इसमें इसका एंगल भी चेंज हो जाएगा। ये एंगल के ये रोटेशन भी होता है। मान लीजिए 45 डिग्री हम रखते हैं तो देखिए इसका एंगल 45 डिग्री एंगल पर चला गया, ठीक। ये हो गया पहला। और इसके बाद में अगर हम चाहिए न्यू के बाद एडिट। अगर हमें ये इतना बड़ा है थोड़ा छोटा चाहिए करके तो ये हम 8 रख देंगे। देखिए ऐसे पोजीशन हो गया। इसमें एडिट करके ये हम चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना ये बड़ा हुआ। ये y का जो है y की तरफ ऊपर नीचे अप ऑन डाउन की तरफ से इसका पॉइंट बढ़ेगा और ये x में है जो इसका पॉइंट बढ़ेगा। जितना बढ़ाएंगे उसका पॉइंट आगे की तरफ बढ़ेगा। जितना बड़ा ऊपर टॉप से जितना देंगे उतना आगे की तरफ भागेगा इसका। तो इसका हम नॉर्मली दे देते हैं। नॉर्मल तो यहाँ तक आ गया। और इसमें हमें विड्थ समझिए कि हमें विड्थ इस तरीके से बढ़ाना है।
ये देखिए इस तरीके से इसका विड्थ बढ़ गया, एडिट हो गया, न्यू हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, स्वाइप हो गया। एट्रीब्यूट में और डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाता है। एट्रीब्यूट में भी हम इसका एंगल को हम बढ़ा सकते हैं। ये देखिए एंगल बढ़ गया इस एट्रीब्यूट में। अगर यही एट्रीब्यूट में करके हम एंगल कम करेंगे, ये देखिए इसका एंगल कम हो गया। तो जैसे चाहिए वैसे एट्रीब्यूट में हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब ये हो गया अपना एरो का शेयर एट्रीब्यूट करने का। उसके बाद में आता है ये स्ट्रेच, लाइन का स्ट्रेचिंग कैसे करना है, कितना करना है, तो क्या होगा ये देखिए। ये 100% है, हम इसको 60% करते हैं और हम इसका एंगल ऐसे रखते हैं ताकि समझ में आए हम कुछ करें तो। और इसका एंगल हम 45% रखते हैं। देखिए इसका डिजाइन ये इस एंगल में इसका डिजाइन आने लगा, जो कि ऐसा था, जो कि डिजाइन अभी ऐसा दिख रहा है। तो इस तरीके से एंगल में ये चेंज हो जाएगा। जैसे 50 में करेंगे तो 50 में भी जैसे चाहिए वैसे उसके हिसाब से ये इधर एंगल दिखाता है, एंगल के हिसाब से ये आउटलाइन दिखाता है। और बिहाइंड फिल एंड स्केल विथ ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे कि कोई हम शेप ले लिए, शेप ले लिए और इसमें ये देखिए ये रख दिए हम। अब हम इसको छोटा करेंगे तो देखिए इसका हालत कैसे हो गया, 5 हो गया, ऐसे आगे पीछे कैसे दिखने लगा, खराब दिखने लगता है। अगर यही चाहिए, अगर हम बिहाइंड फिल करेंगे तो जो आउटलाइन जो रहता है इस शेप के पीछे चला जाता है। देखिए आउटलाइन शेप के पीछे, अब बड़ा छोटा करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके साथ में स्केल विथ ऑब्जेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारा डिजाइन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर, चाहे बड़ा हो तो बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ में बड़ा छोटा जाएगा, होगा। ये देखिए चेंज होएगा, जैसे चाहिए उसके हिसाब से अपना चेंज होएगा। ये देखिए चेंज होगा तो कैसे, क्योंकि इसका ये देखिए इसका नहीं रखा है, पीछे से इसका फिल नहीं किया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब यही चीज़ हम इसमें छोटा करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इसके अपना बिहाइंड फिल और स्केल विथ ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये है। छोटा करने तो ऐसे होता है और ये छोटा करने तो ऐसे होता है, तो ये रहता है इसमें। और ये देखिए, और ये डायलॉग बॉक्स आने के लिए हमारा ये देखिए एक ये अपना टूल कमांड दबाने के लिए F12 अगर करेंगे तो डायलॉग बॉक्स डायरेक्ट हमारा आउटलाइन का डायलॉग बॉक्स आ गया। देखिए डायरेक्ट इसको सिलेक्शन करके देखिए डायरेक्ट हमारा आउटलाइन का डायलॉग बॉक्स आता है। F12 करेंगे, F12 कोई भी दबाइए और ये किसी को ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कीजिए और डायरेक्ट F12 दबाइए तो डायरेक्ट F12 से ये हमारा सिलेक्शन ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। हाँ, तो आज का हमारा यही टॉपिक रहा कि फ्री हैंड टूल क्या है और इनका प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी में कैसे जाते हैं और इसके प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, कैसे किसी लाइन को टेढ़ा करके उसको डिजाइन बना करके ले सकते हैं, किसी एट्रीब्यूट के जरिए हम उसका एट्रीब्यूट के जरिए उसका पॉइंट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, एरो का पॉइंट को लंबा या फिर पतला अपना पॉइंट के हिसाब से लंबा कर सकते हैं, वेट उसको लाइन का
लाइन के ऊपर वेट देके उसको मोटा कर सकते हैं और उसको पतला कर सकते हैं, उसको कलर को चेंज कर सकते हैं, वेट अपना लाइन का टूल को कलर चेंज कर सकते हैं, उसके कॉर्नर में पॉइंट को सेट कर सकते हैं, उसके लास्ट कॉर्नर में सेटिंग कर सकते हैं, फर्स्ट में कर सकते हैं, कैप स्मॉल कैप्स के अनुसार, या फिर बीच में भी सेटिंग कर सकते हैं उसका। तो यही हमारा जो आज का टॉपिक था कि फ्री हैंड टूल क्या है और फ्री हैंड टूल में अपना प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी बार में क्या आता है और कैसे कैसे वर्क होता है। तो यही हम समझाने की कोशिश की। तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।